अरे पूजा, क्या तेरे को मामा बुला रहे हैं। और ये देखिए शीशा अच्छे से लग गया था, मामा ने अच्छे से लगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जी ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 12 बजे से और यहाँ चल रही है खाने पीने की तैयारियाँ, क्योंकि आज हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं। तो बस मैंने फटाफट से ना तैयारी शुरू कर दी है खाने पीने की। और खाने में मैं बना रही हूँ आज छोले और पनीर और साथ में चावल, भटूरे, रायता, सलाद वगैरह, पता नहीं क्या क्या मैं बनाने की कोशिश में हूँ। बस लगी हुई हूँ कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि ना जो हमारे घर पे गेस्ट आ रहे हैं उनका फ़ोन भी आ गया। और चलिए छोले बन चुके हैं और पनीर मैंने फ्राई कर लिया और अब मैं तैयारी कर लूँगी चावल बनाने की। और सिंपल चावल बना रही हूँ छोले के साथ, लेकिन बना रही हूँ प्याज वाले। प्याज अच्छे से फ्राई करके ना फिर चावल डाल के बनाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। सिंपल जीरे में मैं बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ा स्पेशल हो जाता है। प्याज वगैरह काट के हम बनाते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आ जाता है चावल में। तो बस जो पनीर मैंने फ्राई किया था ना छोले में, मैं ऐसे फ्राई करके बनने के बाद, सीटी लगने के बाद छोले में, फिर मैं ऊपर से ऐसे पनीर डाल देती हूँ और बस धनिया वगैरह भी साथ में डाल दूँगी। और फिर जो है ना इस कुकर को मैं बंद करके रख दूँगी। वैसे तो पनीर मैंने फ्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी मैं ना गरम जो छोले हैं ना उसमें डाल के और इसको बंद करके रख दूँगी, ताकि इसकी भाप में ना जो थोड़ा बहुत ऐसे टाइट हो जाता है ना पनीर फ्राई करने के बाद, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैंने चावल में पानी वगैरह डाल दिया है, डाल दूँगी अब नमक। और बाकी मेरे पास ना सुधा जी का कमेंट आया था कि आपकी मसालेदानी कितने की है। तो सुधा जी ये मैंने खरीदी नहीं है, ये गिफ्टेड है, मतलब ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। तो बस ये मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन बहुत काम की चीज़ है मेरी, जो जो गिफ्ट है ना बहुत काम का है। और एक्चुअली खाना वाना बना लिया मैंने और अभी क्या है, घर में सारा काम भी फैला हुआ है। और अभी मेरी बहन का फ़ोन भी आ गया, क्योंकि वो बाहर खड़ी है, कह रही है कि मैं बाहर खड़ी हूँ, मुझे जो है यहाँ पे तेरा घर पता नहीं चल रहा है। तो बस वो बाहर खड़ी है, मम्मी गई है उसे लेने। और मेरा खाना वगैरह सब बन गया और यहाँ पे काम भी चल रहा है। बेकार मामा है। जब हम बोल रहे थे कि मामा जी आ जाओ आ जाओ, तो जब सुन नहीं रहे थे, और अब देखो जब मेहमान आ रहे हैं तो हमारे मामा जी भी आ गए। अरे भैया कहाँ करें, हम मजदूर आदमी हैं। बिजी बिजी। और जिनसे हमने पंखा लगवाया था ना, हमें तो उनका काम ही पसंद नहीं आया। हमारे मामा जी का ही काम पसंद आता हमें। हाँ जी, तो आज मेरी छोटी सिस्टर आई है, जिसे कहते हैं मेरी हमशक्ल। सब लोग कहते हैं कि तुम ट्विंस लगती हो, जुड़वा लगती हो तुम दोनों। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्या हम दोनों की शक्ल सेम है या फिर अलग अलग है। वैसे तो मैं उससे एज में काफ़ी बड़ी हूँ, वो मुझसे बहुत छोटी है। पूजा कर रहा है। अरे हमें ढोना हाँ आओ ना, आ जाओ। छोटे छोटे बच्चों की आवाज आ रही है, उधर की मम्मी हाँ जी, तो ये है मेरी छोटी बहन के फैमिली मेंबर, ये उसके 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे से। और ये प्रिया है उनकी नंद, और साथ में ये देवरानी। और बाकी इनका जो आना-आना अब हुआ है, जिस टाइम पे हमारा गृह प्रवेश हुआ था उस टाइम पे इसका आना नहीं हो पाया था। कुछ रीज़न रहा था, तो इसने मना कर दिया था कि बहन मैं आ नहीं पाऊँगी, तो अब इनका आना हो पाया है। बाकी आज ना थोड़ा-सा काम भी घर में फैला हुआ है और उसी टाइम पे जो है ना मतलब सारे ही काम एक साथ हो गए। पंखे वगैरह लटकने थे, आज काफ़ी सारे काम होने थे। तो बस जो बहन आई है ना साथ में सारे काम लेकर आ गई अपने साथ। तो ऐसा था नहीं डिसाइड कि आज ही सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो सब लोग साथ में जो आ ही गए, तो अब काम तो कराना ही है। अब कर भी नहीं सकते ऐसा कुछ, और वापस भेजने का मतलब है कि फिर पता नहीं कब तक के लिए काम जो है ना मेरे सारे लटक जाएँगे, और वो काम बहुत ज़रूरी हैं जो हो रहे हैं। और बस यहाँ पे किचन में मैं काम ही कर रही थी, तो यहाँ पे मेरी बहन भी आ गई थी कि बहन थोड़ा-सा काम मुझसे भी करा ले। अकेले-अकेले खुद से ही सारा काम करने में लगी हुई है बहुत टाइम से। तो यहाँ पे ना साथ में मेरे हेल्प कराने लग गई थी। दोनों बहनें मिलके थोड़ा-सा काम कर रही भाई हैं हम लोग। भोग लगा के आना। ठीक है लो। सारे को ले आई पागल, इतने सारे। मेरी बहन ना पूरे हफ्ते का नाश्ता लेके आई है, देख लो।
पूरे हफ्ते का नाश्ता यही हमारा बचत करने के लिए। ला बेटा पाइप दे। ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे पैसे बचा रही है। ये लगाओ पहले। इंजीनियर में उसमें से और बस फिर मैंने सब लोगों को ऊपर बुला लिया था और यहाँ भटूरे बनाने शुरू कर दिए थे। और खाना तो वैसे मैं सब लोगों को नीचे खिला देती, और लेकिन क्या नीचे भी काम चल रहा था और यहाँ पे सारा धुआं कमरे में जा रहा था, सब लोग परेशान भी हो रहे थे। लेकिन अभी ना थोड़ा सा ये, जब तक एसी नहीं लगेगा ना कमरे में, थोड़ी सी परेशानी रहेगी। तो फिर ना मैंने यहाँ पे बेड पे ही सबको बैठा दिया था कि कोई बात नहीं, आप लोग बेड पे बैठ के आराम से खाना खा लो। फिर उसके बाद ना मतलब ये है कि नीचे मैंने सब लोगों को भेज दिया था, जो काम चल रहा था ना नीचे का, पर्दे वगैरह लगने थे, तो वो नीचे काम शुरू हो गया था। यहाँ का मैंने अभी फ़िलहाल के लिए बंद करा दिया था। और चलिए खाना हमारा तैयार हो चुका है और सब लोगों को खाना दे देती हूँ। और पता नहीं छोटे बच्चों को क्या ही दिक्कत होती है, जब छोटे बच्चों की मम्मियाँ जब खाना खाती है ना, तो इनको इतना रोना आता है ना, कसम से इतना रोना आता है ना। माँ ही सेम ऐसे ही करती थी, जैसे मेरे खाने का टाइम होता था ना, वैसे उसको रोना आ जाता था। वो बहुत ज़्यादा रोती थी, परेशान कर देती थी। तो एक जो घर का सदस्य होता था ना, वो उसको संभालता था, और फिर जो है ना एक दूसरा इंसान खाना खाता था, इतना ज़्यादा परेशान करती थी। और चलिए अब ये लोग जा रहे हैं, इन्होंने खाना पीना सब खा लिया और अब बाय बाय हो रही है। अब वैसे वो ज़्यादा भी कम आओगे। अब हम आएंगे, फोन कर देंगे आप। और प्रिया तो ना फर्स्ट टाइम आई है। हाँ। ये मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आई जब से मेरी छोटी बहन की शादी हुई है। प्रिया ऐसा हाँ। मैंने नहीं बुलाया। हाँ, इन्होंने बुलाया नहीं कभी अपनी जिंदगी में, पहली बार बुलाया हमारे। ऐसा कुछ नहीं है, बस मौका नहीं लगा। और अब ना आज जैसे ही शादी, और ये छोटी बहन की देवरानी, ये भी मेरी बहन है। हाँ, करो। और फिर से आना है। फिर आऊंगी, क्योंकि मैं तो मिलूंगा आपसे। ऐसे कहा करो और बचाया करो, ठीक है। रोज देखती हूँ ना अपने घर बाय में। ओ, और कितनी छोटी जैकेट पड़ा था हम लोग। बाय। ठीक है, चीज़ी खा लेना अपनी। चलो। बाय यहाँ पे हमें भी नहीं देता है तुमने। ऐसे चलो। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। चलो। करके नहीं लाएंगे। हाँ वो चीज़ वही तो, अब जल्दी जल्दी में जाना पड़ रहा है, पर ऐसे पता क्या एकदम से धमड़ सी हो गई। और चलिए अब बारी आ जाती है हम लोगों के खाना खाने की। तो सबसे पहले मम्मी को खिला दूंगी, और दक्षु ने खाना खा लिया है, माही का मन नहीं है क्योंकि हम लोग खाने में बनाया था, जिन्होंने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। उसमें खीरे काटे, इतने एफर्ट लगाए, अच्छा क्यों नहीं बनेगा। हाँ ये तो पता पड़ेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, हो जाएगा ना। चलो चलो अब घर वालों की बारी आ गई, मामा आप जाओ। और अब सब लोगों को खिलाने के बाद बारी आ जाती है लास्ट में मेरी। तो मुझे तो ना सच्ची बता रही हूँ अब भूख ही नहीं है। जब ऐसा होता है ना, हम लोग बनाते हैं खाना और सब लोगों को खिला देते हैं और ऐसे खड़े रहते हैं ना किचन में लगातार, और मेरी तो भूख ही मर जाती है सच बताऊँ। तो अभी हाल तो ना मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। और ये देखिए मम्मी अभी बना रही है चाय। मैंने मम्मी से कह दिया था, मैंने कहा आप मम्मी मस्त सी बढ़िया सी चाय बनाओ और मैं खाना खा रही हूँ। मुझसे ना खाना खाया ही नहीं जा रहा, पता नहीं कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है। देखिए टाइम नहीं है कुछ भी खाने का, क्योंकि आज ना दिन में भी मैंने खाना नहीं खाया था। तो अभी खाना खाया है मैंने 6:30 बजे, और ये देखिए कुकर खाली हो चुका है और छोले ना बिल्कुल थोड़े से बचे हैं। तो छोले सारे खत्म हो गए हैं, खाना लेकिन सबका हो गया था। और अब जो है ना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैंने मम्मी को मना कर दिया था, मैंने कहा मैं सारे बर्तन ना इकट्ठे मांज दूंगी, बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मामा भी काम कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में उनका काम भी देखना मुझे पड़ रहा है। तो बस ये कढ़ाई वगैरह ना मैं चावल की खाली कर दूंगी, और फिर जो है ना सारे बर्तन मैं पहले साफ कर लूंगी, तब जाके मुझे अच्छा लगेगा। किचन बहुत ज़्यादा फैल गई है। अरे पूजा, क्या तो मामा बुला रहे हैं नीचे वो शीशे के लिए। ओ इतने सारे बर्तन हाँ इतने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। आ जाए यार, एक मिनट पहले बुला रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे लगवा लूंगी ये वाला शीशा। हाँ। और अभी 3 शीशे मेरे कटिंग के लिए रखे हैं। हाँ। तो कटिंग होंगी तब जाके लगेंगे। पुराना शीशा भी टेम्परेरी यहाँ पे लगवा रही हूँ। बस ये शीशा ठीक रहेगा यहाँ पे, है ना। अभी टेम्परेरी लगवा रही हूँ। हाँ बस छोटा सा सेटअप लगाना है, क्योंकि
फिर अगर मैं ज़्यादा फैलाती हूँ तो फिर उतना स्पेस नहीं रहेगा। स्पेस तो सही है अभी। और ये देखिए शीशा अच्छे से लग गया था, मामा ने अच्छे से लगाया था, और फिर देखो ये मामा ने क्या किया, है ना मामा, फिर चटक गया। मामा की सारी गलती। हाँ मामा की गलती, मामा ने लगाया शीशा। और चलो अब दोबारा दूसरा शीशा लगाओ ऊपर, ये रखा मेरा शीशा एक और बड़ा। और मैंने जो अपना पार्लर का सेटअप बनाया हुआ था उसमें 3 शीशे लगे हुए थे बड़े बड़े, लेकिन वहाँ पे तो मैंने ऊपर पूरा सेटअप बना रखा था अपना, तो वहाँ पे ये लग गए थे, लेकिन यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये शीशे कहाँ यूज करूँ। तो एक छोटा सा शीशा मैंने नीचे लगवाया था बट वो टूट गया, पता नहीं कैसे चटक गया। तो फिर ना मैंने एक शीशा कमरे में लगवा लिया, बाकी एक ना मेरा वेस्ट पड़ा है, उसका समझ नहीं आ रहा कि उसे कहाँ यूज करूँ। और बड़ी मुश्किल के बाद ना मैं किचन साफ कर पाई हूँ, जैसे ही बर्तन साफ करती वैसे ही कुछ ना कुछ काम आ जाता, ये मुझे आवाज़ लगा देते और फिर मैं बिजी हो जाती। तो मैंने कम से कम 5 से 6 बार जो ना किचन में बर्तन छोड़े, उसके बाद फिर बर्तन मांजने स्टार्ट किए, तो फाइनली और मैं ना सुबह शाम ये मंत्र चला लेती हूँ, काशी विश्वनाथ मंत्र। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं शाम के टाइम साफ सफाई करके और सुबह के टाइम चला लेती हूँ ना, तो इतना अच्छा फील होता है ना घर में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अधिकतर तो मैं ये चला के ही रखती हूँ, और सुबह सुबह चला लेती हूँ, शाम के टाइम भी चला लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और शिव जी के ये स्तुति इतना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सिर्फ यही नहीं, काफ़ी सारी हैं। और यहाँ पे देखिए हमने टीवी भी लगवा लिया, और टीवी पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी नज़र आ रही थी, और शीशा वगैरह भी मुझे अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। और ऊपर से ना वो भी चटक गया थोड़ा सा, क्या करूँ, शीशे सारे ही मेरे चटकते जा रहे हैं। और बाकी इस टाइम ना बहुत ज़्यादा थकावट अब लग रही है मुझे। और बाकी मेरे नए घर के ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना, मैं वेट करती हूँ आप लोगों के कमेंट का। और फिलहाल इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।